जैसे कि अगर आपको कभी भी अपना पैसा अगर अकाउंट में सबमिट करना है या उसको अपने जो पैसे हैं उसको डिजिटल फॉर्म में चेंज करना है तो आपको एक बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। आपके पास में बैंक अकाउंट होना चाहिए। इसी तरह आपके पास में कोई शेयर परचेज करना है या कोई शेयर करना है लेकिन डिजिटल फॉर्म में, तो आपके पास में एक डीमैट होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जेनिथ सारथी पे। दोस्तों आज का टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, क्योंकि हम सब लोग को अगर कभी भी शेयर मार्केट में एंट्री करनी है, कोई भी शेयर परचेज करना है, तो हमारे पास में एक अकाउंट होना चाहिए जिसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट। जैसे कि अगर आपको कभी भी अपना पैसा अगर अकाउंट में सबमिट करना है या उसको अपने जो पैसे है उसको डिजिटल फॉर्म में चेंज करना है तो आपको एक बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। आपके पास में बैंक अकाउंट होना चाहिए। इसी तरह आपके पास में कोई शेयर परचेज करना है या कोई शेयर करना है लेकिन डिजिटल फॉर्म में, तो आपके पास में एक डीमैट होना चाहिए जिसको बोलते हैं डीमैटेरियलाइज अकाउंट। यानी कि कोई भी शेयर है आपके पास में, अगर कोई भी आप शेयर परचेज करते हो उसकी कॉपी, एक हार्ड कॉपी जैसे कि पहले टाइम में रहती थी उसकी एक हार्ड कॉपी होती थी, लेकिन क्योंकि वो बहुत लेंथी प्रोसेस होता था, कई बार वो हार्ड कॉपी मिस हो जाती थी। उस सारे प्रोसेस को ईजी करने के लिए एक डीमैट अकाउंट नाम का एक गवर्नमेंट ने लॉन्च किया जिसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट, यानी कि डीमैटेरियलाइज अकाउंट। इसमें जो आपके शेयर रहते हैं वो एक डिजिटल फॉर्म में रहते हैं। आपको डिजिटल डिनोट करेंगे कि आपको दिखेगा कि आपके पास में ये शेयर इतने वैल्यू के आपके पास में हैं। अब उसका बेनिफिट क्या होता है कि एक तो आप लोग का जो प्रोसेस है कोई भी शेयर परचेज करने का, सेल करने का, वो बहुत ही ईजी हो गया इसकी वजह से। पहले जो फिजिकल कॉपी होती थी, जो लोग पुराने टाइम के उनको ध्यान होगा कि जो फिजिकल, जब हमारे पास में फिजिकल शेयर होते थे तो कितना मुश्किल होता था, कितना टाइम टेकिंग होता था। कई बार जिस प्राइस पे हम लोग को परचेज करना होता था वो प्राइस बहुत आगे निकल चुकी होती थी, उसमें कई लोगों का लॉस भी हो जाता था। लेकिन अभी क्या है, रियल टाइम पे सारी चीज होती है क्योंकि आपके पास में डिजिटल हो गया। जैसे कि आपके पास में अकाउंट में आप पैसा देख सकते हो, अब वो उसका डिजिटल फॉर्म है, उस अमाउंट का जो भी आपका बैंक अमाउंट, जो भी आपका बैंक अकाउंट में सबमिट है वो उसका डिजिटल फॉर्म है। इसी तरह से जो भी आपका शेयर है वो डीमैट में उसका डिजिटल फॉर्म में रहता है, ना कि फिजिकल फॉर्म में रहता है। मतलब आपको वो डिनोट करेगा कि हाँ आपके पास में इतना शेयर है उस स्टॉक का। अब इसके जो बेनिफिट्स हैं वो क्या-क्या होते हैं। सबसे पहले आप डीमैट अकाउंट में अपने जो भी शेयर्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होल्ड कर सकते हो। एक तो ये उसका फैसिलिटी हो गया। इसके बाद में जो भी आपका, जितने भी आपने अभी तक शेयर खरीदे हैं, जो भी म्यूचुअल फंड से, आप उनका प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हो कि कितना मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, कितना मेरे को लॉस हो रहा है, मैंने कब शेयर खरीदा, कब बेचा। ये सारे ट्रैक रिकॉर्ड उसमें मेंटेन रहते हैं डीमैट अकाउंट में, ऑल इन वन। यानी कि आप लोगों को कोई भी कुछ भी डायरी पेपर में लिखने की जरूरत नहीं, मैंने इतना खरीदा, ये किया। सब आपको एक क्लिक पे सारी इंफॉर्मेशन, आपकी जितने भी आपने शेयर्स खरीदे, जितने भी आपके पास में वैल्यू है, टोटल वैल्यू के शेयर्स, कितना आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, सब आपको एक क्लिक पे मिल जाएगा। उसके बाद में तीसरा जो रहता है मल्टी लेवल ऑफ सिक्योरिटीज। अब जो हार्ड कॉपी के शेयर्स होते थे वो कभी खो गए, किसी ने फाड़ दिए, चुरा लिए, जो भी सारी चीजें उसमें वो बहुत सारा चीजें रहता था, लेकिन इसमें कभी भी ये सारा चीज नहीं रहता। जैसे बैंक अकाउंट है, आपका पैसा कोई चुरा नहीं सकता, उसमें बहुत सारे मल्टी लेवल ऑफ सिक्योरिटीज होती है। इसी तरह से डीमैट में भी मल्टी लेवल ऑफ सिक्योरिटीज होते हैं। जैसे कि आपका पासवर्ड रहेगा, आपको एक पर्टिकुलर आईडी मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा, ओटीपी रहेगा, बहुत सारे आपका फिंगरप्रिंट सेंसर्स होंगे, आपके अलावा और कोई उसको ऑपरेट नहीं कर सकता। ये बहुत सारे मल्टी लेवल सिक्योरिटीज होती है आपके डीमैट अकाउंट में। उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि जो एक क्विक ट्रांसफर होता है, रिस्क ऑफ लॉस, जैसे कि पहले होता था कि कोई शेयर मैंने परचेज किया, वो हार्ड कॉपी मुझसे मिस हो गई, बस अब वो रिकॉर्ड तो आपके पास में है नहीं, तो बस आपका जो भी पैसा था वो गया। लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा होता नहीं है। उसके बाद में आपका जो क्विक ट्रांसफर है, आपने आज देखा कि यार ये वैल्यू पे मेरे को शेयर खरीदना है, आपने तुरंत उसको परचेज कर लिया ड्यू टू आपका जो डीमैट अकाउंट आपके पास है उसकी वजह से। अब यह है कि डीमैट अकाउंट में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। सबसे पहले आज जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी शेयर परचेज कर सकते हो, सेल कर सकते हो। उसके बाद में आप जो म्यूचुअल फंड्स है, म्यूचुअल फंड भी आप डीमैट के थ्रू खरीद सकते हो। ऐसे तो अगर आपको म्यूचुअल फंड लेना है तो आप डायरेक्टली उस म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाके या म्यूचुअल फंड के ऑफिस में जाके भी आप परचेज कर सकते हो, लेकिन डीमैट के थ्रू भी आप सारे म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हो। इसके बाद में जो अप्लाई आईपीओ और एनएफओ, अब जो कि आईपीओ और एनएफओ क्या होता है ये मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो कि आप लोग जानते होंगे। जो आईपीओ और एनएफओ है ये मैं अपने आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। इसके बाद में है ट्रेडिंग, यानी कि जो भी हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, कई जगह आपने सुना होगा कि शेयर मार्केट ट्रेडिंग, वो भी हम लोग डीमैट के थ्रू कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज हैं जो कि हम लोग को डीमैट अकाउंट देता है। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने आज के टाइम पे कोई भी शेयर है उसको डिजिटल फॉर्म में मैंडेटरी कर दिया है कि अगर आपको कोई भी शेयर खरीदना है, बेचना है, तो उसको डिजिटल फॉर्म में ही लेना पड़ेगा और बेचना पड़ेगा। इस वजह से सब लोग को डीमैट अकाउंट खुलवाना बहुत जरूरी है। दोस्तों मैं आने वाले टाइम में कुछ ऐसी वीडियोस लाने वाला हूं जिसमें आप लोग को डीमैट अकाउंट किस तरीके के होते हैं, किस तरीके से आप लोग को डीमैट अकाउंट खुलवाना है,
और क्या क्या ब्रोकरेज फर्म्स हैं जिसके थ्रू आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो, ब्रोकरेज किस तरह के होते हैं, ब्रोकरेज टाइप्स किस तरह के होते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आगे आने वाले वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो इस वजह से मेरे साथ में रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।